बच्चों, हम इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं। इंद्र सूक्त के 3 जो प्रारंभिक मंत्र हैं उनको हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इंद्र सूक्त का मंत्र संख्या 4। एनेमा विश्वा चेवना कृतानि यो दासम वर्णम अधरम गुहाक स्वघ्नीव यो जिगिवान लक्षम आदद अर्यपुष्टानि सजना स इंद्र। गृत्समद ऋषि इंद्र की विशेषता बता रहे हैं, इंद्र की पहचान बता रहे हैं कि इंद्र कौन है। एन इमा विश्वा च्यवना कृतानि, एन जिसके द्वारा, जिस इंद्र के द्वारा, इमा विश्वा ये संपूर्ण पदार्थ, विश्वा संपूर्ण पदार्थ, चेवना कृतानि नश्वर बनाए गए, जिस इंद्र के द्वारा ये सभी पदार्थ नश्वर बनाए गए, ये जिस इंद्र ने दासम वर्णम, दास वर्ण को, अधरम गुहा अक गुफा में रख दिया, जिस इंद्र ने दास वर्ण को नीचे गुफा में रख दिया, ये लक्षम जिगिवान है, ये जिसने जो लक्षम, लक्षम होता है जुए की संपत्ति, जिगिवान जीतने वाले, स्वघ्नीव जुआरी, इव तरह जुए की संपत्ति को जीतने वाले जुआरी की तरह, अर्यपुष्टानि शत्रु की संपत्ति को आदत ग्रहण कर लिया, जना से हे लोगों, स इंद्र वह इंद्र है। ये इसका अन्वय हो गया। एक बार आप इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए। एन जिस इंद्र के द्वारा, इमा ये विश्वा संपूर्ण पदार्थ, चेवना नश्वर, कृतानि बनाए गए, जिस इंद्र के द्वारा ये संपूर्ण पदार्थ नश्वर बनाए गए, ये जिस इंद्र ने दासम वर्णम हीन वर्ण को, दास वर्ण को अधरम वश में करके, गुहाम अकय, गुहा अकय गुफा में अकय रख दिया, ये जो लक्षम दाव के धन को, जुए के धन को, जिगिवान जीतने वाले, स्वघ्नीव जुआरी की तरह, और ये शत्रु की पुष्टानी संपत्ति को आदत ग्रहण कर लेता है, जना से हे लोगों, स इंद्र वह इंद्र है। प्रसंग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में जिसका रचयिता गृत्समद ऋषि है और छंद त्रिष्टुप इंद्रदेव की प्रशंसा की जा रही है। विश्व के सर्वाधिक शक्ति संपन्न देव इंद्र ने जो अपने महत्वपूर्ण कार्य किए उनका यहाँ विवरण दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिसने ये संपूर्ण पदार्थ नश्वर बनाए हैं, एन इमा विश्वा चेवना कृतानि, जिसने ये सभी पदार्थ नश्वर बनाए हैं, जिसने दास जाति को वश में करके गुफा में डाल दिया है, ये दासम वर्णम अधरम गुहा अकय, जिसने दास वर्ण को वश में करके गुफा में डाल दिया है, जो दाव पर लगे धन को जीतने वाले जुआरी की तरह, जुआ खेलने वाले के समान शत्रु की समृद्धि को, शत्रु के धन को हस्तगत कर लेता है, छीन लेता है, हे पुरुषों वही इंद्र है। तो इस तरह से इसका ये अर्थ हो गया। एक बार फिर देख लीजिए श्लोक संख्या 4। ए नेमा विश्वा चेवना कृतानि, जिसने संपूर्ण पदार्थों को नश्वर बनाया, यो दासम वर्णम अधरम गुहाक, जिसने दास वर्ण को वश में करके गुफा में डाल दिया, स्वघ्नीव यो जिगिवान लक्षम आदत अर्यपुष्टानि, जिसने दाव पर लगे धन को जीतने वाले जुआरी की तरह शत्रु की संपत्ति को हस्तगत कर लिया, छीन लिया, जना से स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। ये हो गया मंत्र संख्या 4। अब मंत्र संख्या 6 देखिए।
यो रध्रस्य चोदिता ये कृशस्य ये ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्र सुत सोमस्य स जनास इंद्र। अन्वय। ये रध्रस्य ये कृशस्य ये ब्राह्मण नाधमानस्य कीरे चोदिता। अब ये जो पहली पंक्ति है इसमें देखिए इंद्र किन किन का प्रेरक है, किन किन को प्रेरणा देने वाला है। तो ये यानी जो इंद्र रध्रस्य समृद्ध जन का, धनवानों का, ये कृशस्य और जो दुर्बल लोगों का, कमजोरों का, कहने का मतलब धनवान का और धनहीन का, समृद्ध जन का और दुर्बल का, ये ब्राह्मण है जो ब्राह्मण का, और नाधमानस से मांगने वाले का यानी याचक का, कीरे स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरक है जो इन सबको प्रेरणा देने वाला है। तो जो धनवान को, निर्धन को, ब्राह्मण को, याचना करने वाले को और स्तुति करने वाले को प्रेरणा देने वाला है। सुशिप्र, अगला शब्द है सुशिप्र, सुंदर टोढ़ी वाला, सुंदर हनु वाला। तो ये इंद्र का विशेषण है। सुशिप्र किसे कहते हैं? इंद्र। इंद्र का ये दूसरा नाम है सुशिप्र, सुंदर हनु वाला, सुंदर टोढ़ी वाला। युक्त ग्रावण, युक्त ग्रावण जो सोमरस पीसने में जो पत्थर काम में लेते हैं उस पत्थर को मिलाने वाला। और शुद्ध सोमस्य सोम रस को निकालने वाले का अविता रक्षक है। जनास स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। ये जो इंद्र रध्रस से समृद्धि जन का, कृशस से दुर्बल व्यक्ति का, ब्राह्मण है प्रार्थना करने वाले पुरोहित का, नाधमानस से मांगने वाले का, कीरे स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरक है यानी इनको बढ़ाने वाला है, सुशिप्र अच्छी हनु वाला। ये जो इंद्र है युक्त ग्रावण है, युक्त ग्रावण है का अर्थ है पीसने या बांटने के लिए दो पत्थरों को जोड़ने या मिलाने वाले। किसको पीसने या बांटने के लिए? सोमरस को पीसने या बांटने के लिए दो पत्थरों को जोड़ने वाले। शुद्ध सोमरस से सोमरस निकालने वाले का अविता रक्षक है। प्रसंग ऋषि गृत्समद इंद्र की सत्ता में अविश्वास करने वाले को कह रहे हैं कि इंद्रदेव किन किन व्यक्तियों की वृद्धि करते हुए उनकी सहायता करता है। तो जो इंद्र संपन्न का, जो दरिद्र का, जो ब्राह्मण, याचक और स्तुति करने वाले का प्रेरक है, अर्थात उनको अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देता है। सुंदर टोढ़ी वाला जो इंद्र सोमरस को चुआने के लिए निमित्त सिलबट्टे को मिलाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान का अविता यानी रक्षक है। हे मनुष्यों वही इंद्र है। तो ये हो गया श्लोक संख्या 6। सोमरस के बारे में टिप्पणी 3 इसमें देख लीजिए एक बार। शुद्ध सोमरस से सोमरस को पीसकर या बांटकर तैयार करने वाले का भी इंद्र रक्षक है। सोम आर्यों और इंद्र का सुमधुर व मादक पेय था। मूजवंत व बाहलिक पर्वत पर सोम का पौधा प्राप्त होता है, जिसकी हरी पत्तियों को तोड़कर, बांटकर, छानकर, मधु मिलाकर उसमें दूध व दही का मिश्रण करके उसका पान किया जाता था। तो आर्यों का सोम एक पेय पदार्थ था, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब मंत्र संख्या 7 देखिए। यस्या अश्वास प्रदिशि यसे गावो यसे ग्रामा यसे विश्वे रथास यह सूर्यम यह उषसम जजान यो अपाम नेता स जना से इंद्र। यहाँ पर बताया गया है कि इंद्र के निर्देश में, आज्ञा में, नियंत्रण में कौन कौन से प्राणी रहते हैं। यस्य प्रदिशि
अश्वास यस्य गाव यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास ये सूर्यम ये उषसम जजान ये अपाम नेता जनास स इंद्र। यस्य जिस इंद्र के प्रदिशी नियंत्रण में या आज्ञा में गायें गाव गायें ग्रामा गांव विश्वे संपूर्ण रथास रथ ये सब इंद्र की आज्ञा में रहते हैं। तो यस्य जिसके नियंत्रण में अश्व जिसके नियंत्रण में गायें जिसके नियंत्रण में गांव जिसके नियंत्रण में संपूर्ण रथ हैं यह सूर्यम यह यानी जो सूर्य को उषसम उषा को जजान पैदा किया है जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है। ये जो अपाम नेता जलों का नेता है जलों का प्रवर्तक है जलों को लाने वाला है। जनास स इंद्र हे लोगों वह इंद्र है। एक बार इसका प्रसंग देख लीजिए। इस सूक्त में गृत्समत ऋषि आर्यों के महान देवता इंद्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस भूमंडल की जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वे सब इंद्र की अधीनता में हैं। गायें अश्व रथ गांव ये सभी इंद्र की अधीनता में है इंद्र के नियंत्रण में है। यहाँ तक कि जल सूर्य व उषा का श्रेय भी उसी को है। सूर्य और उषा को उत्पन्न करने वाला इंद्र है और जलों को लाने वाला भी जलों का नेता भी प्रवर्तक भी जलों को बहाने वाला भी इंद्र ही है। अर्थ जिसके अनुशासन में घोड़े गायें और सभी रथ विद्यमान है जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है जो जलों को बहाने वाला है। हे लोगों वही इंद्र है। तो यहाँ पर इंद्र को अपाम नेता जलों का नेता जलों को बहाने वाला जल का देवता भी एक तरह से कहा गया है। अब श्लोक संख्या 8 देखिए। ये क्रंदसी संयति विभेते परे अवरे उभया अमित्राः समानम चिद रथम आतस्तिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्र। यम संयति क्रंदसी विभेते परे अवरे उभया अमित्राः समानम चित रथम आतस्तिवांसा नाना हवेते जनास इंद्र। शब्दार्थ देखिए। यम जिस इंद्र को संयति परस्पर संघर्ष करती हुई क्रंदसी शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं विभेते बुलाती है। जिस इंद्र को परस्पर लड़ती हुई शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं बुलाती है। परे अवरे परे उत्तम अवरे अधम उभये दोनों अमित्राः शत्रु समानम एक जैसे चित ही रथम रथ पर आतंस्तिवांसा बैठे हुए नाना विविध रूप में पुकारते हैं। जिसको शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे एक ही पक्ष के लोग हो एक ही रथ पर बैठे हो वे सभी सहायता के लिए किसको पुकारते हैं? इंद्र को पुकारते हैं। प्रसंग उक्त मंत्र ऋग्वेद के इंद्र सूक्त से लिया गया है। इसके रचयिता गृत्समद ऋषि है। वे यहाँ पर इंद्रदेव का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि इनकी सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सभी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। कहा भी गया है कि यम संयति क्रंदसी विभेते जिस इंद्र को परस्पर लड़ती हुई शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं बुलाती है और एक ही रथ पर बैठे हुए उत्तम और अधम जो शत्रु हैं वे सभी चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे वो बुरे लोग हों सभी अपने युद्ध में विजय के लिए इंद्र को आह्वान करते हैं इंद्र को बुलाते हैं पुकारते हैं। सब अर्थ देखिए। जिसको युद्ध में परस्पर मिलती हुई और कोलाहल करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती है उत्कृष्ट और निकृष्ट उत्तम और अधम दोनों ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं
एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं, हे पुरुषों वही इंद्र है। इसमें टिप्पणी 1 देखिए, इंद्र आर्यों का युद्ध प्रिय देवता है जिसे वे अपनी विजय के लिए बुलाते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि आर्य लोग सदा अपने शत्रुओं से ही युद्ध करें, कभी कभी वे आपस में भी लड़ पड़ते थे। इस मंत्र में इसी का वर्णन है। तभी तो दोनों पक्षों के लोग इस इंद्र को अपनी अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं। तो ये हो गया श्लोक संख्या मंत्र संख्या 8। और अब जो आगे के मंत्र हैं इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।